गटरों के ढक्कन चोरी हो गए। कई एक टूट-फूट का शिकार हो गए, जबकि अहम शाहराहों पर खुले गटर और मेन हॉल मौत को दावत देने लगे। जेल रोड पर गटरों और के ढक्कन गायब हैं। जड़ावाला रोड, मिल्लत रोड समेत शहर की कई मसरूफ तरीन शाहराहों से भी गटरों के ढक्कन चोरी हो गए। कई एक टूट फूट का शिकार हो गए। अहम शाहराहों पर खुले गटर और मैन हॉल मौत को दावत देने लगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। अभी तक इंतजामिया की जानिब से इसको क्यों नहीं फिल किया गया, इसको ढक्कन क्यों नहीं दिया गया? जी ताहाल किसी भी इदारे की जानिब से इस मसले का जो है वो हल और नोटिस नहीं लिया गया। मैं सिर्फ जेल रोड पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं उस्मान से ये कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये वो मैन होल है जिसके अंदर सिर्फ ये कर दिया जाता है कि इसमें सब शाखें इर्द गिर्द से तोड़कर डाल दी जाती हैं ताकि शहरी जो हैं, मुसाफिर जो हैं, राहगीर जो हैं, वो सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर ढक्कन मौजूद नहीं और किसी बड़े हादसे से बच जाएं। लेकिन ये एक दिन का मामूल नहीं है। जब भी यहाँ पर ढक्कन गायब होते हैं तो महीनों यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाए जाते हैं। इसमें ना सिर्फ फैसलाबाद में पीटीसीएल के मैन होल कवर्स हैं, इसके साथ साथ सुई नॉर्दर्न के हैं और इसके साथ साथ वासा के भी कई मैन होल कवर जो हैं वो गायब होते हैं, जिस वजह से शहरियों को, राहगीरों को, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप माशाल्लाह फूड पांडा से जो है ताल्लुक है और यहाँ से रोजाना गुजर होता है, बताइएगा सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ ढक्कन जो है वो गायब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये मेन रोड है, जे रोड, ठीक है। मेन हॉल के काफ़ी ज़्यादा ढक्कन जो मौजूद नहीं है। अभी तो दिन है, नज़र आ जाता है, लेकिन रात के वक्त बहुत मुश्किलात होती है। हम रोड पे काम करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी टकरा जाए, गटर में गिर जाए तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। गरीब आदमी है, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि मामले का जो है वो फौरी नोटिस ले। बताइएगा, आप यहाँ से गुजरते हैं, लगता नहीं कि किसी वक्त भी हादसा हो सकता है? हो सकता है। ये इसी रोड पे नहीं है, ये तकरीबन सारे रोड पर ही ऐसा है। किसी रोड, कोई भी रोड अच्छा नहीं है। ये सारे रोड टूटे हुए हैं, ढक्कन खुले हुए हैं, किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। बताइएगा, ढक्कन गायब हैं, किसी वक्त भी। आप बाइक चलाते हैं या कार पे हैं? मैं बाइक चलाता हूँ। कितना मुश्किल होता है कि किसी वक्त भी रात के वक्त तक ढक्कन गायब है, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं करते हैं। कितना मुश्किल है ड्राइव करना? ड्राइव करना है बहुत मुश्किल है। जब रात को इधर से गुजरते हैं तो नहीं पता चलता, बाजू का तो एमरजेंसी अगर गिर जाए तो जानी नुकसान हो जाता है। तो ये हमारे मतलब चाहिए, हमारी हुकूमत को या जो हमारे अफसरान हैं उनको चाहिए कि इसका खास ख्याल रखें, उनके जी ख्याल रखें। उस्मान दिखाइएगा सड़क किस कदर मसरूफ तरीन शाहराह है और यहाँ पर इसके बावजूद इस जेल रोड का, जो कि पोस्ट तरीन इलाके का रोड है, और यहाँ पर इंतहाई अहम जो है वो तनसीबात भी हैं, सरकारी इदारे हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो ढक्कनों लगाने के लिए ये जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की बनती है? जिले इंतजामिया की, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, और उसने ढक्कन क्यों नहीं लगाया? ऐसे यानी कि गटर है जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है। जड़ा वाले रोड पे चले जाएं तो वहीं पे भी यानी कि आपको ऐसे मिलेंगे, खुले हुए होल मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे यानी कि अफसरान से यही हमारी अपील है कि इन ढक्कनों यानी कि इन गटरों को कवर किया जाए ताकि जानी नुकसान ना हो और जो हादसा होते हैं वो ना हो। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह पर ढक्कन गायब हैं, सड़कों पे खड्डे हैं, कई एक हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन शायद अरबाब इख्तियार सो रहे हैं। सर हमें तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के ये फैसलाबाद जो है ना, ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। हमें तो देखने पे ये लगता है हमारी गवर्नमेंट है जो वो सोई हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। इनको खुदारा को कोई होश के नाखून लेने चाहिए। ये इसकी वजह से कोई जानी नुकसान हो, ये किसके ऊपर डालें? इसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा? जगह जगह पे ये कनार रोड पे चला जाए, जड़ावाला रोड पे चला जाए, ये गटर ऐसे ही कह रहे हैं कि उनके ऊपर ढक्कन ही नहीं है। बिल्कुल ढक्कन नहीं है, और इस हवाले से तारीख गवाह है कि फैसलाबाद में कई जानें जो हैं इन्हीं हादसात की वजह से जा चुकी हैं। मदनपुरा की एक एसएसटी टीचर जो थी वो जान की बाजी हार गई। सिद्धूपुरा में जब काम जेरे तामीर था तो एक बच्ची जो थी वो इसमें जान दे बैठी। इसके साथ साथ कैनाल रोड के ऊपर कई हादसा। ये बताइएगा, जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की बनती है जिले इंतजामिया के? ठीक है, आपने तफसीलन अपडेट किए इस अहम मामले के हवाले से। जिले इंतजामियों को इसका नोटिस देना चाहिए। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए।
फैसला बाद में बारिश हुए 4 रोज गुजर गए मगर जिला काउंसिल डिस्पेंसरी 238 अवानवाला से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। डिस्पेंसरी में तैनात अमला और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में बारिश हुए 4 रोज गुजर गए मगर जिला काउंसिल डिस्पेंसरी 238 अवानवाला से बारिशी पानी ना निकाल सकी। डिस्पेंसरी में तैनात अमला और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिस्पेंसरी में तैनात अमला और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जिला कौंसल डिस्पेंसरी 238 अवानवाला से बारिश का पानी ना निकाला जा सका, जिसके सबब डिस्पेंसरी में तैनात अमला और मरीजों को परेशानी का सामना है। बारिश के पानी ने डिस्पेंसरी को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में डेंगू लार्वा बनने का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि डिस्पेंसरी की इमारत भी टूट फूट का शिकार है, जो किसी वक्त भी गिर सकती है। पानी जिस दिन बारिश हुई है उस दिन से इत्थे तक खड़ा सीगा पानी, विचों लंघ के आना बड़ा मुश्किल सीगा। जे तकरीबन फुट पानी जिहड़ा सी ना वो सड़क के उत्ते खड़ा सीगा। शहरियों का कहना था कि हुकाम बाला को मौतेद बार आगाह किया मगर मसाइल जूं के तू हैं। इसके अलावा इमारत का खस्ता हाली से मुतल्लिक भी अफसरान को रिपोर्ट कर चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से इमारत की मुरम्मत और सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। बारिश का पानी डिस्पेंसरी में दाखिल होने से फर्नीचर भी खराब हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में बाहिम्मत पोलियो वर्कर्स फर्ज की अदायगी और बच्चों को जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए बारिश के 2 फीट खड़े और तकरीबन 500 फीट फैले पानी में से गुजरकर पोलियो के कतरे पिलाने पहुंच गई। इन बाहिम्मत खवातीन से पोलियो वर्कर्स के पास मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अज़ादार हुसैन, जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में रवां साल 3 पोलियो के केस सामने आए थे, जिसके बाद फैसलाबाद की 3 तहसीलों की 44 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है, जिसका आज 5वां रोज़ है। और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं 238 अवानवाला में, जिसमें कुछ घर ऐसे थे जहां पे अभी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे, मगर बारिश का जो पानी है वो खड़ा होने के सबब पोलियो वर्कर ने जो है वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए बारिश के पानी में से गुजर के तकरीबन जो कि घुटनों तक पानी था वहां से गुजर के जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए बच्चों तक पहुंची। हमारे साथ मौजूद हैं खवातीन, उनसे जानते हैं। जी भाई जी, क्या कहेंगे किस किस्म की मुश्किलात का सामना? बारिश के पानी की वजह का इधर कोई रास्ता नहीं, पानी के उधर काफी बच्चे हैं तो उनके यहाँ जाने के लिए तो हमें पानी से ही गुजरना पड़ता है ना। वहाँ पे कितने बच्चे थे जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए? ये पूरे तकरीबन छोटा सा गांव बना हुआ है, तकरीबन 30-40 बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल, 30 से 40 बच्चे ऐसे थे जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो खवातीन थी पोलियो वर्कर्स, उन्हें इस बारिश के पानी से गुजर के जो था वो दूसरा जो छोटा गांव था वहां पे जाना पड़ा और बारिश के पानी से गुजर के दोबारा पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, अगर मेरे रकम में देख सकते हैं तो इस गाँव को जो है। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको ये बताएं कि चिन्योट में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट सेंटर की माहाना रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट जिले में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक माह में 347 मरीज हेपेटाइटिस की मोहलिक मर्स में मुब्तला पाए गए। आपको अपडेट करें हैं, चनियोट में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट सेंटर की माहाना रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट जिला में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एक माह में 347 मरीज हेपेटाइटिस की मोहलिक मर्ज में मुब्तला पाए गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जिला चिन्योट में हेपेटाइटिस एक बार फिर सर उठाने लगा है और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है। और देखा जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक 1350 अफराद ने इस सेंटर का रुख किया, जिनकी रिपोर्ट लाहौर भेजी गई, जिनमें से 317 अफराद में हेपेटाइटिस सी जबकि 36 अफराद में हेपेटाइटिस बी पाया गया। इस वाले से देखा जा रहा है कि महकमा सेहत की जानिब से अतायत के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए ताहाल ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत को इकदाम नहीं कर रही। इस वाले से रिपोर्ट के मुताबिक 317 अफराद एक माह में हेपेटाइटिस की मोहलिक मर्ज में जो वो शिकार दिखाई दिए, जिनके इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से जो वो टेस्ट का अमल भी किया गया और अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बना दिया गया है। इस वजह से जो महकमा सेहत है और इसके साथ साथ सी हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से ये शहरियों में आगाही मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो अतायत है। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, क्या रीजन है एक महीने में 347 मरीज हेपेटाइटिस जैसे मर्स में मुब्तला पाए गए, क्या वजह है?
जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि वजह क्या है, एक महीने में 347 मरीज रिपोर्ट हुए हेपेटाइटिस में मुब्तला। जी, हमने इस पे क्रैश प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। एक हम साथ साथ, चूंकि कोरोना था, लेकिन चूंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे साथ साथ शुरू है, इसके साथ साथ जो क्वैक्स हैं, जो मेन सबब बनते हैं हेपेटाइटिस के स्प्रेड का, उनको भी हमने टीमें बना दी हुई हैं। हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के तहत उनके जो क्लिनिक्स हैं, जो उनके अड्डे हैं, उनको सील कर रहे हैं। साथ साथ हमने अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर के जरिए और स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर हैं, उनके जरिए हम कम्युनिटी सेशन करा रहे हैं कि डिजीज किस तरह फैलती है, इससे किस तरह बचाव मुमकिन है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस बीमारी के पीछे हैं, अल्लाह के करम के साथ हम इसको जरूर कंट्रोल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस के बढ़ने की वजह क्या है? जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ तो क्वैक्स के खिलाफ भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रैश प्रोग्राम जारी है। बढ़ने की वजह ये है कि सिरिंज का बार बार इस्तेमाल, जो ड्रग एब्यूजर हैं, जो नशा करते हैं वो अफराद, या अगर किसी को ब्लड लग रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही, या जो लोग कान छिदवा रहे हैं, या जो अताइयों से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, या वो ऐसे सैलून या ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पे वो ब्लेड का रीयूज हो रहा है, तो ये इसकी वजूहत में शामिल हो सकते हैं। तो आपने क्रैश प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। अगर क्रैश प्रोग्राम था तो फिर इतने रिजल्ट आना नहीं चाहिए था बड़ा। जी बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। साथ साथ जो हमें ब्यूटी पार्लर, सैलून, उनको भी रजिस्टर किया है, उनको लाइसेंस इशू कर रहे हैं और उनको ब्लेड्स भी मुहैया किए गए हैं, बार्बर किट्स भी दी गई हैं ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। कम बैक, और यहाँ आपको बताएं ईद कुर्बान को चंद ही रोज बाकी रह गए हैं, मगर शोरकोट में बनाई गई मवेशी मंडी में महंगाई के बायस जानवरों के दाम अरूज पर है, जिसकी वजह से शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने से कतराने लगे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी भी परेशानी का शिकार है। इसी पर बात करेंगे शहजाद अली से। कुर्बान को चंद ही रोज रह गए हैं, लेकिन जो शोकोट में बनाई जाने वाली मवेशी मंडी वहाँ पे उतना रश नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह जो है वो महंगाई भी सामने आई है। जहाँ शहरी यहाँ पे खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी जानिब जो यहाँ पे आए हुए व्यापारी है वो भी कम रेट लगने की वजह से इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरे साथ एक व्यापारी भी मौजूद है, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कि जितनी आपकी मेहनत होती है उतना अच्छा रेट लग जाता है? नहीं सर, उसका रेट हमें नहीं मिलता। जो हम मेहनत करते हैं उसका रेट हमें नहीं देते। हम इसको चारा गंदम खिलाते हैं, खाल खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वंडा भी खिलाते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें नहीं मिलती। असल कीमत पे ये नहीं बिकते। बिल्कुल, ये इनका कहना था कि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन्हें पालने पे, लेकिन उतना इसका कीमत ना मिलने की वजह से ये इंतहाई परेशानी का शिकार तो है ही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो भी इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरे से एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल जा रही है जो आप जानवर खरीदने के लिए आए हैं यहाँ? जी बिल्कुल, इसकी ना रेट जानवर दे बड़े हैवी हैं, बकरियां दे रेट बहुत हैवी कीते उन्होंने। व्यापारी भी समझ लो भाई जानवर की आमद ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह तो ना खरीदने वास्ते ना दिल नहीं आख रहे, क्योंकि महंगा जानवर बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो जानवर यहाँ पे आ रहे हैं वो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी खरीद से वो बाहर हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइबर, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग जाने क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन किस्मत की देवी हर किसी पर मेहरबान नहीं होती, वो किसी को भी धनी कर सकती है। फैसलाबाद में भी ऐसा ही किस्मत एक धनी है जिसके साथ लोग टिकटॉक बनाकर वायरल हो रहे हैं। वो कौन है, ये रिपोर्ट करेंगे अली रजा। बड़े बड़े टिकटॉकर्स को टक्कर देने के लिए बूम बूम टिकटॉकर मंडी में पहुंच गया। छोटे कद के रंग बिरंगे इस बकरे के साथ शहरी टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से बूम बूम बकरे के मालिक का कहना था कि जो भी इसके साथ वीडियो बनाता है वो वायरल हो जाता है। ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਮਿਲਦੇ ਆ और टिकटॉक से बड़े मशहूर हो जाते हैं। मंडी में मौजूद शहरियों का कहना था कि इस बकरे के साथ टिकटॉक बना रहे हैं जिससे वीडियो वायरल हो रही है। मैं मंडी में आया हूं तो मैंने इसके नखरे देखे हैं तो मैंने टिकटॉक बनाने का सोच लिया। मैंने टिकटॉक बनाई 10 मिनट पहले। बकरे ने ना सिर्फ अपना रेट मंडी में बढ़ाया है बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसका रेट में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। नया मोवाना मंडी फैसलाबाद में हीरा और मक्खन नामी बैलों की धूम।
सफेद रंग के भारी भरकम जिस्म वाले बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। एक बैल की कीमत 15 लाख रुपए है। नया मुमाना मंडी फैसलाबाद में हीरा और मक्खन नामी बैलों की धूम है। सफेद रंग के भारी भरकम जिस्म वाले बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। अवैस अली, जरा ये बताइएगा, इतनी ज्यादा कीमत, अभी तक कोई खरीदार भी आया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया मुआना मंडी में। यहाँ पर सफ़ेद रंग के भारी भरकम जिस्म वाले हीरा और मक्खन नामी जो बैल हैं वो सब की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहरियों की कसीर तादाद इन बैलों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची है और एक बैल की कीमत जो है वो 15 लाख रुपए है और एक बैल का जो वज़न है वो भी 30 मन के करीब है। हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे इस बैल के मालिक से कि उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा सर कि इन बैलों की इतने वज़नदार ये हुए हैं, क्या जो है उनको खिलाया जाता है? इनको जी शुरू से पहले दिन से स्टार्ट किया जाता है दूध और घी और मक्खन से। उसके बाद सॉलिड्स दिया जाता है, मंडा, साइलेज और ग्रीन चारा इनको खिलाया जाता है। जी बिल्कुल, खास किस्म से के चारे से जो है वो इनकी सेवा की जाती है। दूध और मक्खन जो है वो भी इनको खिलाया जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कितने खूबसूरत ये जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, इस वाले से आप क्या कहें? जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह के खूबसूरत जानवर नहीं देखे। अब मसलन इधर मंडी में मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरती और इतने वज़न वाले जानवर मैंने कभी नहीं देखे आज तक ज़िंदगी में। अच्छा, कोई रेट वगैरह भी लगाया गया इन जानवरों के? नहीं, अभी फ़िलहाल इतनी हिम्मत ताकत नहीं है इनको ख़रीदने की, लेकिन माशाल्लाह जो खूबसूरती है, जो इस जानवर की कीमत जानता है वो ज़रूर लेगा इससे। जी बिल्कुल, जितने भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं वो हीरा और मक्खन नामी ये जो दो बैल हैं इनके दिलदादा दिखाई देते हैं। इसी वाले से मेरा कैमरामैन जो है वो भी आपको दिखा सकता है कि किस कदर ये खूबसूरत जानवर हैं जो अपनी खूबसूरती के बायस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इंतहाई भारी भरकम जो है इनका जिस्म है, 30 मन एक बैल का जो वज़न है वो बताया जा रहा है और इसके अलावा जो है वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज से मालिक की जानिब से इन दोनों बैलों को सजाया भी गया है, जो इस वक्त नया मुआना मंडी में मौजूद हैं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा पर कुर्बानी के जानवरों के लिए मर्द हजरात की जानिब से भाव ताव जारी है, तो खवातीन भी मर्दों की जेबें ढीली करने बाजार आन पहुंची हैं। खातीन उम्दा डिजाइनर प्रवीण अपडेट करेंगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन ने अपनी इसी तैयारियों को पूरा करने के लिए कमर कस ली है और मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का रुख जो है वो कर रही हैं खवातीन, ताकि अपनी तैयारियों को जो है हतमी शक्ल दे सके, क्योंकि ईद में 10 दिन बाकी हैं और मुकाबला जो है वो सख्त है, दिन कम है, तो इसीलिए खवातीन जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रही हैं, ड्रेसेस देख रही हैं अपने लिए। तो हमारे साथ मौजूद है खवातीन, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, कोई ड्रेस पसंद आया आपको? आप शॉपिंग करने के लिए आई, कैसे ड्रेस हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुसलमानों का जो त्यौहार है ईद उल अज़हा, बिल्कुल उसमें 10 दिन बाकी रह गए हैं, तो हम लोगों ने भी शॉपिंग मॉल का RCG का रुख किया है और बच्चों के साथ शॉपिंग करने आए हैं, तो इंशाअल्लाह ये बड़ा अच्छा है और इनके 50% ऑफ भी है समर पे, तो अच्छा लगा। देखें अब बड़ी ईद है और टाइम हमारे पास थोड़ा है और शॉपिंग ज़्यादा है। टाइम थोड़ा है, शॉपिंग ज़्यादा है। खवातीन का ये कहना है कि अब 10 दिन में ही अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करना पड़ेगी। और भी बच्चियां मौजूद है जो कि अभी इस वक्त ड्रेस देखने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है, शायद इन्हें कोई पसंद आ गया। आप बताइएगा, कोई ड्रेस पसंद आया आपको? जी अभी तो देख रहे हैं, फिर अभी सारा मॉल देखेंगे, उसके बाद कोई डिसाइड करेंगे, जो सबसे अच्छा लगेगा वही चूज करेंगे। कुछ शॉपिंग कर ली है या अभी स्टार्ट ही की है? नहीं, कुछ शॉपिंग कर ली है, अभी कुछ रहती है, बल्कि बहुत ज़्यादा रहती है। अभी चांद रात तक हमारी शॉपिंग मुकम्मल होगी, इससे पहले नहीं होगी। नहीं, ये तो बड़ी ईद है, इतनी तो बड़ी ईद पे जो है वो शॉपिंग खवातीन जो है वो ज़्यादा तरजीह नहीं देती बनिस्बत छोटी ईद के। तो अभी आपने कहा है कि शॉपिंग ज़्यादा है क्या? वो असल में हमारी फैमिली में शादियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं ना, तो इस वजह से उनके लिए भी अभी से सारी शॉपिंग्स करेंगे तो तब तक कंप्लीट होगी। जी बिल्कुल, ये दिन कम है, शॉपिंग कुछ की है, बाकी अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है खवातीन की। उनका ये कहना है कि शॉपिंग इन 10 दिनों में करेंगे तो ही जो है वो जाके उनकी शॉपिंग पूरी होगी, बल्कि चांद रात तक उनकी। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आगाही कैंप बनाने का फैसला, गाड़ियों की कमी
कमी किराए पर हासिल करके पूरी की जाएगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौका पर 3 दिनों में जो सफाई की सूरत हाल फैसलाबाद की, उस हवाले से फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि कहीं पर भी कोई मसला ना आ सके। हमारे साथ एमडी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वन साहब, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से जो कुर्बानी की लाशें हटाई जानी है, इसके लिए कितनी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले साल की तरह हमने इस दफ़ा भी ईद उल अज़हा का प्लान जो है वो तरतीब दे लिया हुआ है और वो फाइनल हो गया हमारा। उसमें कुछ गाड़ियां हमें जिनकी कमी थी वो बाकी डिपार्टमेंट से हमने मांग ली हैं और उसके अलावा कुछ गाड़ियां हम हायर कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत होती है ईद उल अज़हा के मौके पे। इसके अलावा हम कोई 40 के करीब जो है अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं जहाँ पे हम शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं लोग और वहाँ से बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लाइमस्टोन है, बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, उनकी टेंडरिंग प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर ली है और वो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक हम पब्लिक को जो है वो बांटना शुरू भी कर देंगे। बिल्कुल, आगाही कैंप भी बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकेगी और इस सिलसिले में जो गाड़ियाँ हैं वो हायर भी की जाएंगी। और दूसरे ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद शहर में घरों के अंदर डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। थाना सदर के इलाके TNT कॉलोनी में शहरी के घर 8 मुसल्लह डाकुओं की वारदात। लूट मार का सिलसिला 2 घंटे जारी रहा। 8 मुसल्लह डाकू 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा 2 रोज के बाद दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट करें हैं, फैसलाबाद शहर में घरों के अंदर डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। थाना सदर के इलाका TNT कॉलोनी में शहरी के घर 8 मुसल्लह डाकू की वारदात। लूटमार का सिलसिला 2 घंटे जारी रहा। 8 मुसल्लह डाकू 45 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में अब शहरी घरों में भी महफूज नहीं रहे हैं। घरों के अंदर चोरों और डकैतों की जो वारदातें हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। थाना सदर के इलाका TNT कॉलोनी में घर के अंदर 8 मुसल्लह डाकुओं की वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक डाकू 1 घंटा घर के अंदर लूट मार करते रहे और मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए और 15 लाख रुपए मालियत के जेवरात लूट कर फरार हो गए। तहम पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमे का अंदराज भी कर लिया गया, लेकिन मुलजमान का कुछ भी पता नहीं चल सका। हम इस वक्त मुतासरा शहरी के घर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा कहिएगा कि डाकू किस तरह से घर में दाखिल हुए? अस्सलाम वालेकुम जी, हम 12:40 पर अपने घर को ला करके अंदर लेटे हैं। उसके बाद हमें नहीं पता वो दीवार फलांग के इधर से आए हैं। उन्होंने आकर हमारे ये दरवाजे देखे, सब कुछ बंद था। फिर उन्होंने एक आदमी ने बाहर जाकर बेल लगाई है। बेटा हमारा उठा, इसने देखा कि कौन है। बेटे ने जाकर दरवाज़ा खोला, उस लड़के ने इसको गन पॉइंट पे कर लिया। बेटा पीछे मुड़ा तो इस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के साइड से 6 और 2 आदमी उधर से वो भी आ गए। उन्होंने 8 ने इनको यरगमाल बनाया, दरवाज़ा खुलाया। इधर मैं लेटा हुआ था, मुझे यरगमाल किया, मेरी फैमिली को यरगमाल किया, मुझे और मेरे 3 बेटों को बांध दिया उन्होंने कपड़ों के साथ। हमारी फैमिली को हरासा करते रहे, जेवरात उतार लिए उनके सब, जो घर में पड़े थे वो पूछते रहे। उनको बता दिया भी हमें कहना कुछ ना, जो लेना है ले लें, हम मजामत नहीं करेंगे। लेकिन वो फिर भी इसी तरफ इस तरफ जो इतना गारा हमारा उन्होंने छान लिया। हमारे दूसरे कमरे में पैसे पड़े थे, उधर से वो पैसे लेके आया कि ये पैसे भी तो आप मिल गए हमको। 30 लाख रुपए हमारा पड़ा था, हमने प्लाट लेने के लिए रखे थे जी। हमारे साथ ज्यादती हुई है। SHO साहब मौका पर है, DSP साहब मौका पर रहे हैं। हमारी FIR बहुत को 2 के बाद हमें मिली है। हमारी सारी कॉलोनी जो है ना वो मिल के SHO साहब के पास गई, डिप्टी साहब के गई। शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट्स की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें बंद और बीमार यूनिट्स की बहाली के लिए पॉलिसीज पर गौर किया गया है। ये यूनिट्स कैसे बहाल होंगे और बंद पड़े यूनिट्स उनकी बहाली के लिए क्या पॉलिसीज दरकार है, इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज 6 यूनिट्स की बहाली के हवाले से रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट्स की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसको चेयर कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम। इसके साथ साथ ड्राईपोर्ट चेयरमैन मुश्ताक चीमा और चनाब लिमिटेड के CEO मियां लतीफ समेत दीगर मेंबरान ने इसमें शिरकत की है। किस तरीके से इन बंद पड़े यूनिट्स को दोबारा से चलाया जा सकता है,
इस पर आज गुफ्तगू की जा रही है। तीसरे से चौथा इजलास आज जो है वो सिख यूनिट्स के रिवाइवल के हवाले से मुनक्किद किया गया है। याद रहे कि स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से जब से हिदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद की सिख यूनिट के लिए बाकायदा तौर पर एक कायमा कमेटी बनाई जाएगी, ये वही कायमा कमेटी है जो कि करने के लिए आपका शुक्रिया। रवा माली साल के बजट की तकनीकी और कानूनी गलतियों को दूर करने वाले एनॉमली कमेटी की निशानदही पर खाम माल दरामद करने वाले कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए इनकम टैक्स 5.5% से कम करके 2% पर बहाल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। दरामदात की शोबे से वाबस्ता ताजरों के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो कमर्शियल इंपोर्टर्स खाम माल बैरून ममालिक से दरामद करते हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी कर दी है और गुज़िश्ता साल की शरह इनकम टैक्स जो कि 2% थी वही बहाल कर दी गई है। बजट पर तकनीकी खामियों और कानूनी सिकम को दूर करने वाली एनॉमली कमेटी की जानिब से निशानदही की गई थी कि ऐसे कमर्शियल इंपोर्टर्स जो कि बैरून ममालिक से खाम माल इंपोर्ट करते हैं तो उनको गलती से तैयार माल की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था और उनके लिए जो टैक्स की शरह थी वो 2% से बढ़ाकर 5.5% तक कर दी गई थी। ताहम इस बात की निशानदही की गई जिस पर ताजर तंजीमों और चैम्बर्स ऑफ मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो चैम्बर थे उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी FPR हुकाम से कि इस जो गलती है उसको दूर किया जाए और टैक्स को जी ठीक है उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं पंजाब हुकूमत की मानसून सीजन में स्कूल्स को साफ सुथरा रखने और एंटी डेंगू इकदाम करने की हिदायत पर जिले अफसरान ने सर जोड़ लिए। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान की सरबराही में मीटिंग की गई। डीओस डिप्टी डीओस को स्कूल्स के सरप्राइज विजिट बढ़ाने और सफाई के तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दे दिया गया। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से एंटी डेंगू एक्टिविटीज करने के हवाले से मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें फैसलाबाद की चौथी पोजीशन थी। इसी हवाले से CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने तमाम DOs और डिप्टी DOs के साथ मीटिंग की और उसमें उनकी कारकर्दगी को सराहा क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है उसका जायजा लिया गया था कि कितने विजिट किए गए एंटी डेंगू एक्टिविटीज के हवाले से और स्कूल्स में क्या क्या कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई डेंगू को रोकने के हवाले से, जिस पर फैसलाबाद चौथे नंबर पर था। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान का कहना था कि तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनके विजिट्स और उनकी तस्वीरी रिपोर्ट जो रोजाना की बुनियाद पर भिजवाई जाती रही हुकूमत को उसी बुनियाद पर आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। खेल के हवाले से बात करें तो बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल एथलीट और नेशनल चैंपियन भी हुकूमत की अदम तवज्जो पे शिकवा करती नजर आती हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी साहिब इसरा का कहना है कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ग्राउंड बहाल किए जाए। इसी पर मजीद बताएंगे अली रजा। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस ग्राउंड बंद है जिसमें जो है इंटरनेशनल जो प्लेयर्स है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके लिए जो ग्राउंड है और प्रैक्टिस करने के लिए ना जगह खुली जाए ताकि वो उसी तरीके से गेम कर सकें। असरा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साहिब असरा बताइए कितनी परेशानी हो रही है इंटरनेशनल प्लेयर्स को, उसके बाद गेम्स भी शुरू होगी, इंटरनेशनल तौर पर जो गेम है वो स्टार्ट कर दी गई, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको सारी सूरत हाल का पता है, कोरोना की वजह से ग्राउंड्स वगैरह बंद है। तो जब सारी मार्केट्स वगैरह ओपन की गई हैं 120 के तहत और काफ़ी सारे बाज़ार भी ओपन किए गए हैं, कंपनीज़ ओपन की गई हैं, तो मेरी भी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनल कम अज़ कम आम प्लेयर के लिए मगर इंटरनेशनल प्लेयर के लिए 120 के तहत ग्राउंड्स ओपन करें ताकि हम ट्रेनिंग कर सकें, क्योंकि आगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बाहरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो हम कैसे घरों में रह के और बाहर जाके कैसे कम्पीट करेंगे उनके साथ, क्योंकि वो तो सारा साल ही स्ट्रगल अपनी जारी रखते हैं और हम लोग घर में बैठे हुए हैं। तो घर में बैठा बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा जो ग्राउंड्स में आता है या वो करेगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के हैं उनके लिए ग्राउंड्स को ओपन करे। हाँ जी बिल्कुल, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए जो ग्राउंड जी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने शजरकारी के हवाले से तकरीबात मनाने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करेंगे मुबशिर सर नकवी से।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने शजरकारी के फ़रोग के हवाले से पंजाब भर में तकारीब बनाने का ऐलान किया है। महकमा जंगलात को इस हवाले से हदायत मौसूल हो गई हैं कि वो तकारीब का एहतमाम करेंगे। 9 अगस्त को जो है वो इस हवाले से पंजाब भर में तकारीब मनाई जाएंगी। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नसीम इकबाल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइए कि क्या हदायत मौसूल हुई हैं, किस तरह कितने पौधे कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? जी, ऐसे है कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें हदायत जारी की हैं कि 9 अगस्त को जो है प्लांटिंग सेरेमनीज मनाई जाएंगी पंजाब भर में, और जिसके तहत जंग में भी ये सेरेमनी मनाई जाएगी 9 अगस्त को। तो बेसिक हदायत ये हैं कि जो टाइगर फोर्स है उसको एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुतल्लिका अज़ला के, उनसे मिल के टाइगर फोर्स को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए और शजरकारी की तकारीब जो हैं वो मनाई जाएं। 9 अगस्त को हम शोरकोट प्लांटेशन में हमारा एक कंपार्टमेंट है 202A, जिसमें हम तकरीबन 12 एकड़ जो रकबा है वो लगाएंगे, जिस पे लगभग तकरीबन कोई ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जड़ावाला ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। राना एहसान अली से मजीद अपडेट लेंगे। जी राना एहसान अली, बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अतर कामरान ने जो है वो शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी सिलसिला में जो है उन्होंने अपने ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और इस मौका पर उनका ये कहना था कि शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, और इस सिलसिला में जो है वो हज़ारों पौधे मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाएंगे। इस मौका पर तमाम अमला भी जो है वो मौजूद था और पौधा लगाया गया है। अतर कामरान साहब का ये कहना था कि जो तलीमी इदारों के सरबराहान हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि वो अपने इदारों में जो है वो पौधे लगाएं ताकि माहौल जो है वो सरसब्ज हो। इनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक सरसब्ज पाकिस्तान को जो है वो कामयाब बनाना है, और पौधे लगाकर जो है वो अपना हक अदा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।